तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो एकदम हॉट टॉपिक हैं। लगातार प्रश्न इनमें से बन रहे हैं। अभी शुरुआत के 2 से 3 दिनों में इन टॉपिक से प्रश्न बनते हुए देखे गए हैं। तो उन्हीं टॉपिक को आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सबसे प्रमुख है प्रमुख रोग एवं उनकी वैक्सीन। तो वैक्सीन और रोग से 2 प्रश्न लगभग हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है और 1 या 2 विशेष सप्ताह जो है पर्यावरण से संबंधित है, यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से इस वीडियो से आपके 3 से 4 नंबर यहाँ पर पक्के हो सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। बाकी डेली एग्जाम एनालिसिस हम लेकर के आ रहे हैं। जैसे एग्जाम आपका खत्म होता है 1 से 1.5 घंटे के भीतर आपको जो है सारे प्रश्न मिल जाते हैं। उसके लिए जो है आपको सहयोग करने की आवश्यकता होगी। आप लोग भी अपने शिफ्ट के प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा जैसे ही आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकले। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं भाई। 10 मिनट की सीरीज रहेगी। इस 10 मिनट की वाली सीरीज में हम ऐसे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में ट्रेंडिंग में बने हुए हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले भाई जो आपके सक्सेस क्लासेज वाले धर्मेंद्र धाकड़ सर हैं, उनको हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे और उनके चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उनका चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में उनका बहुत ही ज़्यादा योगदान है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ से हम कवर करने वाले हैं कुछ प्रमुख बीमारियां और उनसे संबंधित वैक्सीन जो कि निम्नलिखित है। सबसे पहला आपका है चेचक रोग। ठीक है, चेचक रोग से आपकी कौन कौन सी परेशानी होती है और कौन कौन सी वैक्सीन है। तो स्मॉल पॉक्स हम इसे कहते हैं या फिर चेचक कहते हैं और इसके लिए वैक्सीन बनाई गई है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। ये आपकी चेचक रोग से संबंधित है। अब चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी देख लें। तो देखिए, चेचक एक घातक वायरल संक्रमण था जो अब पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। इसकी रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन जो है विकसित की गई थी। तो जो पहली वैक्सीन बनी थी वो चेचक रोग को रोकने के लिए ही बनी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आपका नंबर 2 पे है खसरा या फिर जिसे हम मीजल्स कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी वैक्सीन है। तो इसके लिए MMR वैक्सीन बनती है जिसमें मीजल्स, मम्स और रूबेला ये तीनों एक साथ में जो है बचाने के लिए इन तीनों से इस वैक्सीन का यूज किया जाता है। चलिए कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, तो विवरण है खसरा एक वायरल बीमारी है जो बच्चों में सामान्यतः होती है। इसके लिए एमएमआर वैक्सीन खसरा, मम्प्स और रूबेला तीनों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। तो खसरा के लिए महत्वपूर्ण वैक्सीन कौन सी है? एमएमआर वैक्सीन। ये आपका जो है प्रश्न बन सकता है कि खसरा के लिए वैक्सीन कौन सी है? एमएमआर। अगला देखिए, अगला है आपका टिटनिस। टिटनेस के लिए कौन सी वैक्सीन है? तो टिटनेस के लिए टिटनिस टॉक्साइड वैक्सीन जिसे हम टीटी वैक्सीन कहते हैं। ये वैक्सीन अभी पूछी गई है आपके एग्जाम में। टीटी वैक्सीन ये टिटनिस से संबंधित है। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी देखिए। विवरण की बात अगर हम करें तो टिटनिस एक बैक्टीरियल संक्रमण है जो खुली चोटों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है और टिटनिस वैक्सीन मतलब जो टीटी वैक्सीन है वो इसका प्रभावी उपचार है। आपको कभी भी आपको अगर लोहे से चोट लग जाती है तो तुरंत जो है लोग कहते हैं कि टिटनिस का इंजेक्शन लगवा लीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। उसमें क्या होता है कि आपकी जो खुली चोट होती है उससे जो है टिटनिस फैलने की संभावना रहती है। चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिससे कि लगातार आपके पास में ऐसी वीडियो पहुंचती रहे, साथ ही साथ में डेली एग्जाम एनालिसिस भी आप तक पहुंचता रहे। नंबर 3 पर है आपकी डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के लिए कौन सी वैक्सीन है? तो डीपीटी वैक्सीन जो है वो डिप्थीरिया के लिए वैक्सीन है जिसमें डिप्थीरिया हो गया, पेरिटोसिस हो गया और टिटनिस हो गया, इन तीनों की जो है वैक्सीन लगती है। डीपीटी वैक्सीन इसका नाम है डिप्थीरिया के लिए। देखिए, डिप्थीरिया एक गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण है जो गले और श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। डीपीटी वैक्सीन के द्वारा इसे रोका जा सकता है। आपसे पूछ सकते हैं कि जो डिप्थीरिया है उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो गला और श्वसन तंत्र इससे प्रभावित होता है। अगला देखिए, नंबर 4 पर है पोलियो। पोलियो की बात करते हैं, इसके लिए वैक्सीन कौन सी है? तो ओरल पोलियो वैक्सीन आप सब लोगों ने पी होगी 5 साल के जब तक रहे होंगे। आपके घर घर पर जाकर के ओरल मतलब मुंह के माध्यम से ये वैक्सीन दी जाती थी। इसे हम ओपीवी कहते हैं। ठीक है, और इसके लिए आईपीवी वैक्सीन। ये दोनों वैक्सीन जो है ये आपकी जो है पोलियो की वैक्सीन है। हालांकि अब यह भारत से पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। देखिए, पोलियो एक वायरल संक्रमण है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। याद रखना, पोलियो रोग से कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। ये प्रश्न बनेगा आपका। ठीक है, ओपीवी और आईपीवी दोनों इसके खिलाफ प्रभावी रहती हैं। ये दोनों वैक्सीन पोलियो की वैक्सीन होती हैं। नंबर 5 है हेपेटाइटिस बी। ठीक है, हेपेटाइटिस बी की बात करते हैं। इसके लिए वैक्सीन कौन सी है? तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इसी नाम से आती है, हेपेटाइटिस बी रोग के लिए। कुछ देखिए जानकारी। ये जो है ये आपका लीवर को प्रभावित करता है। याद रखना, हेपेटाइटिस बी लीवर को प्रभावित करने वाला एक वायरस है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। अगला देखिए, नंबर 6 है इन्फ्लुएंजा जिसे हम फ्लू भी कहते हैं। 1 मिनट।
इसे हम इन्फ्लुएंजा को फ्लू भी कहते हैं। जैसे खांसी जुकाम वगैरह हो जाती है तो ये आपका फ्लू कहलाता है। देखिए वैक्सीन कौन सी है, तो इसके लिए फ्लू वैक्सीन लगती है जिसे हम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी कहते हैं। यह वायरस हर साल विभिन्न प्रकारों से उत्पन्न होता है। फ्लू वैक्सीन हर वर्ष फ्लू के एक नए प्रकारों से सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, अगला देखिए नंबर 7 है एचपीवी, जिसे हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं, याद रखिएगा। इसके लिए वैक्सीन है, एचपीवी वैक्सीन के नाम से ही आती है। ठीक है, और गौडासिल और सेरवारिक्स, ठीक है, ऐसे नाम भी इसके खतरनाक खतरनाक से होते हैं। सेरवारिक्स जो है इस तरह की वैक्सीन होती है। आप तो खाली एचपीवी वैक्सीन इसका नाम याद रखना, ठीक है, ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। एचपीवी वैक्सीन के नाम से ही आपके ऑप्शन में देखने को मिलेगा। अब देखिए यह वायरस सर्वाइकल कैंसर के कारणों में से एक है। एचपीवी वैक्सीन इस वायरस से सुरक्षा प्रदान करती है, तो इस वायरस की वजह से सर्वाइकल कैंसर आपको हो सकता है, तो याद रखना एचपीवी वैक्सीन इसके लिए लगाई जाती है। अगला देखिए नंबर 8 है, आपका ये हो जाएगा मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस जो रोग होता है उसके लिए वैक्सीन कौन सी है, तो इसके लिए वैक्सीन है मेनिनजोकालोल वैक्सीन। ठीक है, और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन, ये दो वैक्सीन जो है मेनिनजाइटिस के लिए लगाई जाती हैं। अब इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो देख लीजिए, यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी झिल्लियों में संक्रमण फैलाने वाली बीमारी है। ठीक है, तो मस्तिष्क इससे प्रभावित होता है और जो रीढ़ की हड्डी होती है। एचआईवी और मेनिनजोकाकॉल वैक्सीन से इसकी रोकथाम की जा सकती है, दोनों वैक्सीन याद रखना। और मेनिनजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है, यह भी आपको याद रखना है। नंबर 9 है कोविड-19 वैक्सीन। ठीक है, कोविड-19 तो सबके ही लगी हुई होगी। ठीक है, तो ये कौन कौन सी वैक्सीन थी इसके लिए, कोवैक्सीन थी, कोविशील्ड थी, फाइजर बायोटेक थी, मॉडर्ना थी, स्पुतनिक 5 थी। ठीक है, तो इस तरह की वैक्सीन जो है कोविड वैक्सीन भी आपसे आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कोविड के लिए कौन कौन सी वैक्सीन लगाई गई थी। विवरण देख लीजिए, यह कोरोना वायरस द्वारा होने वाली एक संक्रामक बीमारी है। कोरोना का दूसरा नाम आपको याद होगा सार्स CoV-2, ये भी आपको याद रखना है। सार्स CoV-2 आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कोरोना का जो रियल नेम था वो क्या था। ठीक है, विभिन्न वैक्सीन से इसके प्रसार को नियंत्रित किया जा सकता है। कौन कौन सी वैक्सीन है आपने देख लिया, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, फाइजर बायोटेक है और आपका मॉडर्ना है, स्पुतनिक 5 है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, तो इन वैक्सीनों ने कई संक्रामक बीमारियों को रोकने में अहम भूमिका निभाई है, जिससे वैश्विक स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। नियमित टीकाकरण के द्वारा इन बीमारियों के प्रभाव को कम किया जा सकता है और गंभीर जटिलताएं जो हैं इससे भी बचा जा सकता है। अब चलिए, ये आपका यहाँ से लगभग 2 प्रश्न कवर हो जाएंगे, 2 नंबर के प्रश्न आपके यहाँ से आएंगे। अब अगला जो हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक है जहाँ से लगातार प्रश्न बन रहे हैं, वो है आपका पर्यावरण से संबंधित कुछ सप्ताह। कौन कौन से सप्ताह हैं, आइए देख लेते हैं। जो महत्वपूर्ण है वही अपन कवर करेंगे। पहला है विश्व पर्यावरण दिवस। आप सबको पता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। ये आपका पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और लगभग आपका अगर मान लीजिए 20 शिफ्ट हैं तो ये मान के चलिए कि 12 शिफ्ट में ये प्रश्न आएगा ही आएगा, तो 5 जून वाला आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 है वन संरक्षण सप्ताह। अभी आपका पूछा जा चुका है वन संरक्षण सप्ताह, तो कब से कब तक है, 1 जून से लेकर के 7 जून तक यह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वन संरक्षण के महत्व को समझना और वनों की सुरक्षा पर ध्यान आकर्षित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। 1 जून से 7 जून तक। अभी आपको याद होगा वन्य प्राणी सप्ताह जो है आपका पूछा गया था, हमने अपने एग्जाम एनालिसिस में भी कवर कराया था उसको। वन्य प्राणी सप्ताह जो कि आपका 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक चलता है। ठीक है, गांधी जी के जन्मदिन से शुरू होता है और वन्य जीव दिवस पर जाकर समाप्त होता है 2 से 8 तक। पूरा डिटेल में हमने अपने एनालिसिस में समझा रखा है, तो एग्जाम एनालिसिस डेली जरूर देखिए। हर सब्जेक्ट का एग्जाम एनालिसिस हम करा रहे हैं, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, वन महोत्सव ये आपसे पूछा जा सकता है। वन महोत्सव जुलाई के पहले सप्ताह यानी कि 1 से 7 जुलाई में मनाया जाता है। इस सप्ताह में वृक्षारोपण और वन संरक्षण पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। डेट याद रखिए, 1 से 7 जुलाई के बीच में यह मनाया जाता है। अगला देखिए, नंबर 4 है जल संरक्षण सप्ताह। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। वाटर कंजर्वेशन वीक यह विभिन्न राज्यों में अलग अलग तिथियों पर मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है पानी के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना। आपसे पूछा जाएगा जल संरक्षण सप्ताह का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पानी के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना। नंबर 5 है स्वच्छता सप्ताह। ठीक है, क्लीननेस वीक, ये आपका 15 से 21 सितंबर तक मनाया जाता है, जो स्वच्छता और पर्यावरण को स्वच्छ रखने पर जोर देता है। डेट याद रखिएगा, 15 से 21 सितंबर तक यह मनाया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख जो है सप्ताह हैं और ये कुछ प्रमुख टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से है, जहां पर एनालिसिस की भी पीडीएफ जाती है और इसकी पीडीएफ जाती है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी धर्मेंद्र धाकड़ सर की भी आपके जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी आपको मिल जाएगा और उनके चैनल की लिंक और जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उनकी मदद से ही यह वीडियो सफल हुई है, धर्मेंद्र धाकड़ सर सक्सेस क्लासेस। ठीक है,
चलिए, बाकी आपको पेड पीडीएफ प्राप्त करना हो लगभग 600-700 प्रश्नों की पेड पीडीएफ है, उसमें क्या है मान लीजिए आपने नहीं तैयारी की है, ठीक है, आपको लगता है मेरा क्या होगा, तो भाई वो पीडीएफ आप पढ़ कर के चले जाइए, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। लगभग 90 के आस-पास नंबर आपके आ जाएँगे, हर सब्जेक्ट की पीडीएफ है संस्कृत को छोड़ कर के, ठीक है? तो वो पीडीएफ आप मात्र ₹15 में प्राप्त कर सकते हैं। इस जो है व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आपको मैसेज करना है एमपी-टेट पीडीएफ आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा, पेमेंट गेटवे आपको दे दिया जाएगा। ₹15 पेमेंट करके आप जो है वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। लगभग 700-800 प्रश्नों की पीडीएफ है, वहाँ पर आपको पेडागोजी वगैरह और आपका इंग्लिश हो गया, पेडागोजी हो गया, हिंदी हो गया, हिंदी पेडागोजी, गणित पेडागोजी सबकी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी, जिससे कि एक बार आप रिवाइज़ करके जाएँगे तो आपको बहुत मदद मिलने वाली है। ठीक है? इस पर आप संपर्क कर लेना और वहाँ से लगातार प्रश्न उस पीडीएफ से बन रहे हैं। कल भी हमने आपको एग्ज़ाम एनालिसिस में दिखाया था। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपका एग्ज़ाम एनालिसिस आने वाला है। लगभग 12 बजे बच्चे छूटते हैं और 1:30 से 2 बजे तक हमारे पास में प्रश्न आ जाते हैं। 2:30 बजे हम जो है वीडियो लेकर के आ जाते हैं। ठीक है? तो मिलते हैं 2:30 बजे आज की शिफ्ट के एग्ज़ाम एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।